पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो इस लड़के को कुछ मैचेस खिला के साइड पे कर दिया गया। कहा जाता है मंजूर नज़र नहीं है, खूबसूरत नहीं है, भाता नहीं है। मोहम्मद हसनैन की बात कर रहा हूँ। पीएसएल में वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलेगा और उसने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा है कि यार इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक्साइटेड हूँ मैं पीएसएल के लिए, प्रिपरेशंस जो हैं वो एक्सीलेंट चल रही हैं। ऑब्वियसली उसने अपनी टीम की भी तारीफ़ की कि हमारी ग्रेट टीम है, हमारी प्रिपरेशंस वो सॉलिड चल रही हैं और के रिज़ल्ट्स उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे फेवर में आएँ। उसने होप जाहिर की है और ये भी कहा है कि पीएसएल एक बड़ा फैंटास्टिक किस्म का प्लेटफॉर्म है यंग प्लेयर्स के लिए और मैं दुनिया के सामने इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आया था। पीएसएल ने ही इंट्रोड्यूस कराया था बेसिकली मोहम्मद हसनैन को पाकिस्तान की क्रिकेट में, दुनिया भर की क्रिकेट में, और फिर यहीं से हसनैन जो है वो आगे पीछे खेलने गया, बीपीएल फलाना टिमकाना, ठीक है। अब वो कहता है कि मैंने पूरी कोशिश करनी है कि इस लीग में मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं परफॉर्मेंसेस दूँ और उन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर मैं एशिया कप के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना लूँ। हसनैन 2022 के बाद क्रिकेट नहीं खेला, अभी उसने रिसेंटली स्टार्ट की। 2022 के बाद इसको इंजरी, वही बाजू का मसला हुआ, ये यूके चला गया और इसने यूके में अपना सारा ट्रीटमेंट, वो सारा कुछ जो है ना इसने अपने खर्चे पे किया था, सारा कुछ। उसके बाद ये एक एकेडमी है, मुझे उसका नाम ज़हन से निकल गया, वो शहबाज साहब हैं, शहबाज चौधरी शायद उनका नाम है, उनकी एकेडमी में गया, वहाँ पर इसने अपनी पेस के ऊपर काम किया, लाइन लेंथ के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जब हसनैन वापस आया ना भाई साहब, हसनैन वॉज अ डिफरेंट बॉलर। वो चैम्पियंस कप था, वो पाक ओडीआई कप जिसको कहा जाता है, उसमें ये हाईएस्ट विकेट टेकर था, फट्टा विकेटों के ऊपर, जहाँ बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे। इसने कुछ 6 मैचेस में, मेरा ख्याल है 6-8 मैचेस में 17 विकेटें ली थी, 6 मैचेस में 17 विकेट्स 2024 में, ये पिछले साल ही, अगर आपको याद हो। वहीं से हसनैन का हुआ था कि ओ भाई साहब, ठीक है, हमने भी कहा कि भाई डालो इसको टीम में, 2 साल तो हो गया नहीं खेल रहा क्रिकेट, अब अपने आप को ज़रा पॉलिश करके आया तो डालो। तो हसनैन को जनाब इन्होंने टीम में डाला। हसनैन को इन्होंने सिर्फ एक T20 मैच खिलाया टीम में डालने के बाद अगेंस्ट जिम्बाब्वे। वो 2 मैचेस, 2 ओवर्स में इसको कोई तकरीबन 24 रन पड़ गए वो। अच्छा, फिर ये हसनैन को लेकर गए ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओडीआई क्रिकेट हसनैन ने 2023 में ना जनवरी में खेली थी। 2023 में इसने एक मैच खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ठीक है, कराची में। खैर, ऑस्ट्रेलिया में जनाब पहले मैच में तो इसने स्ट्रगल किया, लेकिन अगले 2 मैचेस में इसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वो सीरीज़ जो हम जीते थे 2-1 से, ठीक है। पहले मैच में इसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7.1 ओवर्स में 51 रन दिए, 1 विकेट ली। उससे नेक्स्ट मैच में मेलबर्न में इसने 6 ओवर्स में 27 रन दिए, 1 विकेट ली। और पर्थ में इसने 7 ओवर्स किए और 24 रन दिए, 1 विकेट ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसने एक मैच खेला, उसमें 7.2 ओवर्स में 43 रन दिए, 1 विकेट ली। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इसने 2 मैच खेले, जिसमें एक में ये कदरे बेहतर रहा। पहले मैच में जोहानिसबर्ग में 7 ओवर्स 1 मेडल्स 41 रन 1 विकेट। दूसरे में इसको थोड़ी सी मार पड़ गई, वो ये कराची, वो क्योंकि वो कराची में था, सॉरी साउथ अफ्रीका के टूर पे हमने इसको सिर्फ एक ही ओडीआई दिया था। ये जो मैं 12 फरवरी को हुआ था, ये हुआ था अपना उसमें ट्राई नेशन सीरीज़ में, ठीक है। अब कराची का विकेट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच, तो उसमें तो भाई साहब आपके बाकी सारे के सारे जिसे कहते हैं, ये वही मैच है यार, वो 350 वाला जो पाकिस्तान जीता नहीं था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वही मैच है। अब उस मैच में हसनैन को अगर मार पड़ी है तो उस मैच में आपके नसीम शाह को भी मार पड़ी, शाहीन को भी मार पड़ी, अबरार को भी मार पड़ी, ठीक है। आपके फॉर दैट मैटर ये दोनों ठीक ही रह गए, चलो सलमान अली आगा और वो, उनको निकाल दो। फास्ट बॉलर्स तो आपके बाकी सबको भी पड़ी थी, लेकिन इन्होंने हसनैन का पत्ता गोल कर दिया। उसके बाद ना चैम्पियंस ट्रॉफी, ना न्यूजीलैंड में आपको हसनैन को लेकर जाना चाहिए था। देखा है न्यूजीलैंड में लंबे कद का फास्ट बॉलर कितना मैटर करता है, और हसनैन का तो माशाल्लाह कद शद ठीक है, पेस भी ठीक है, सारा कुछ। न्यूजीलैंड के टूर पे क्यों नहीं लेकर गए? ये प्रॉब्लम है हमारी क्रिकेट की। ये लड़का सिंध, वो हैदराबाद वाली साइड से बिलोंग करता है, इसको जिसे कहते हैं कोई इसका वादी वारिस से नहीं बनता। हालांकि अच्छा खासा ये बॉलर है, इसको रेगुलर खिलाओ ठीक हो जाएगा। रेगुलर खिलाओ तो पता चलेगा ना भाई। 1-2 मैचेस दे दिए, 3 मैचेस दे दिए, तुम सारे जो 10-10 सालों से बैठे हुए हो और बेशर्मो,
हैं, बेदहते हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम तो इस तरह परफॉर्म नहीं करते। मुद्दतें हो गई हैं, तुमने पाकिस्तान को मैच ही नहीं जितवाया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अपनी बॉलिंग लाइनअप की वजह से जीता था। बैटर्स का उसमें कोई इतना कमाल नहीं है, बॉलिंग नहीं आपके जिसे कहते हैं वो सूद के रख दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो भाई बताओ ना फिर वो क्यों नहीं डालते हो, वो बैटर्स क्यों नहीं निकालते हो? क्या परफॉर्मेंसेज हैं आपके? जितना भी इलीट बैटिंग आपका है, बड़ा बड़ा नाम, उसकी ज़रा मुझे बताओ ना, केड़ा मैच जितवाया है? बॉलर आपको मैच जितवाते हैं, वो बॉलर आपको सीरीज़ जितवा गए, लेकिन नहीं, उनको निकाल दिए। तो हसनैन को तो डेफिनेटली बैक करेंगे भाई। मैं तो चाहता हूँ कि वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए परफॉर्म करे। दो कि मुल्तान सुल्तान्स को मैं ज़्यादा फेवर कर नहीं रहा, रीज़न बड़े अच्छे तरीके से पता है सबको। और मुझे तो भी पता चला कि मुल्तान सुल्तान्स वाले मेरी वीडियोस भी देखते हैं। देखते ही होंगे यार, मेरी वीडियो कौन नहीं देखता। तो मैं मुल्तान सुल्तान्स वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी, आपका तवा लगेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और ठीक ठाक किस्म का तवा लगेगा। बैंटर के तौर पर ले लेना, और बीच में कुछ अगर कोई टेक्निकल चीज़ बता दूँ तो वो भी यार अपने मत्थे लगा लेना, थोड़ी सी मेहरबानी करना। जितना रोला आपके ओनर ने डाला हुआ है, ठीक है, वो भैया रोला डालो, इतना एनिमेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क की ओवरऑल हालात भी देखा करो ना, उन ओवरऑल हालात में आप कहाँ पर प्लेस होते हो वो भी देखा करो, फिर रोला शोला डाला करो। बातें तो आपकी कुछ बातों से आई एग्री, आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन बात को प्रेजेंट करने का कोई तरीका भी तो होता है ना। कोठे पे चढ़ गए तजड़ के टाइम ऊंची ऊंची आवाज़ में जब चीखें मारनी शुरू करोगे तो लोग तो गालियाँ ही देंगे ना। मौका मैल भी होता है ना, मौका मैल भी होता है चीखें मारने का। वही चीखें किसी कॉन्सर्ट में मार लो तो लोग कहेंगे पागल हो गया, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है आर्टिस्ट की, तो तब आपकी चीखें बिल्कुल सही लगेंगी, इधर आपकी नहीं लगेंगी। बट खैर, कमिंग बैक टू हसनैन, आई रियली होप कि वो परफॉर्म करे। मैं ये जितने भी यंग लॉट है ना, मैं चाहता हूँ कि ये परफॉर्म करे, क्योंकि इन्हीं का आगे फ्यूचर है। बाकी तो माशाल्लाह जो परफॉर्मेंसेस के नाम के ऊपर आ रही हैं आपके सामने, मुल्तान सुल्तान वाले अपना कप्तान नहीं चेंज कर सकते हैं? कप्तान चेंज कर लो यार, फिर मैं शायद आपको कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के बारे में सोचना शुरू करूँ। मर्जी है यार, ना ही करो यार। अब यू टर्न लेते हुए अजीब ही लगेगा मुझे भी। इसी तरह ही चलो, देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक टू हसनैन, उसका तो मैं चाहता हूँ वो परफॉर्म करे। केजी का भी मैं चाहता हूँ भाई दिवे। और कौन है मुल्तान में? शाहिद अजीज़, उसका भी मैं चाहता हूँ। भैया हम किसी कल्ट ग्रुप का हिस्सा तो हैं कोई नहीं, कल्ट तो फ़ैन तो हैं कोई नहीं। कल्ट फ़ैन अगर हैं तो वो हम फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, हम उसको जीतते हुए देखना चाहते हैं। बाकी जो जिस फ्रेंचाइज में से अच्छा करेगा उसको हम डेफिनेटली प्रमोट भी करेंगे, उसकी तारीफ़ भी करेंगे, उसको सलामी भी देंगे। सपोर्ट फुल टाइम कराची को करेंगे। पीस आउट।